कहते हैं कि स्प्रिंग को जितना जोर से दबाओ वो उतनी ही तेज बाहर आती है, और एक्चुअली में आती भी है। और ये एग्जाम्पल ईशान किशन के सामने बिल्कुल सटीक बैठता है। ईशान किशन, जिनको मानो दबाने की कोशिश की जा रही है, जिनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन ईशान जहां खड़े हैं, जहां खेल रहे हैं, वहां परफॉर्म कर रहे हैं। पहले उनसे कहा गया कि जी आपको अगर टीम में आना है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, रेड बॉल क्रिकेट खेलो। उन्होंने कहा ठीक है जी। बुची बाबू आने वाला था, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हुए, उसे कप्तान बनते हुए बुची बाबू खेला, पहले ही मैच में शतक लगा दिया। फिर उसके बाद अब दुलीप ट्रॉफी का मौका आया। पहले मैच में उनको नहीं मिल पाया मौका, क्योंकि इंजरी की वजह से रूल आउट हो गए थे। लेकिन जैसे ही दूसरे मैच में खेलने आते हैं, जो कि टेक्निकली उनका पहला मैच होता है दुलीप ट्रॉफी का, और आते ही सेंचुरी लगा देते हैं। अब आप खुद ही बताओ कि अच्छे खासे ब्रेक के बाद एक बंदा आ रहा है, लास्ट ईयर इसने क्रिकेट खेली है, उसके बाद आपने इससे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। आपने कहा कि अपनी मर्जी से ही चले गए थे, हालांकि इन्होंने बाद में बताया भी था कि ये उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, उस हेडसेट पर नहीं थे कि क्रिकेट खेल सके, तो उन्होंने ब्रेक लिया था। और ब्रेक सारे खिलाड़ी लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि सिर्फ बड़े खिलाड़ी ब्रेक ले सकते हैं, और वो खिलाड़ी जो शायद उतना बड़ा भी स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि आप उसको उतने मौके नहीं दे रहे हो, अगर वो ब्रेक ले रहा है तो क्यों गलत है? हमने एशिया कप में देखा, हमने वर्ल्ड कप में देखा, आपकी कभी भी फर्स्ट चॉइस ईशान किशन नहीं होती। वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने उसने 2 हाफ सेंचुरी लगाई, और फिर अब एक मैच में डक पर गया, फिर आपने उसको बाहर कर दिया। तो आप ईशान किशन को मानो मौका ढूंढते हो बाहर करने का, और ईशान किशन अब यहां पर खड़े होकर के फिर एक बार प्रूव कर। ईशान के फैंस बिल्कुल यही सारी लाइंस बोल रहे हैं जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं। अगर आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे, या अगर आपके आसपास कोई ईशान किशन का फैन होगा और वो दिलीप ट्रॉफी का ये मैच देख रहा होगा कि इंडिया सी को रिप्रेजेंट करते हुए ऋतुराज की कप्तानी के अंदर जब ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए तो 111 रन लगा दिए पहले ही मैच में। 111 रन 126 बॉल में, जिसमें 14 चौके और 3 सिक्सेस थे। ईशान किशन का जो खेलने का तरीका है वो हम सबको पता है। देखिए, हमें पता है कि ये एक कमबैक स्टोरी है। हमें पता है कि ईशान किशन जब पहले मैच में नहीं थे तो बहुत लोगों ने कहा कि यार एक और मौका था, इंजरी की वजह से छूट गया। लेकिन ईशान ने कहा कि नहीं, जैसे ही वापस आऊंगा प्रूव करूंगा, जैसे प्रूव किया था बुची बाबू में। बुची बाबू में वापस आए थे, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, झारखंड के कप्तान थे, और आते ही सेंचुरी लगा दी थी। यहां पर भी ऐसे ही हुआ। मतलब हम ना ट्रेविस हेड की बात बहुत करते हैं, हम इंडियन ट्रेविस हेड से काफी इंफ्लुएंस होते हैं। हम देखते हैं कि यार वो स्कॉटलैंड जा रहे हैं तो वहां मार रहे हैं, आईपीएल खेलने यहां आ रहे हैं तो मार रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ मैच चल रहा है तो वहां मार रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा खिलाड़ी नहीं है। जरा गौर से और ध्यान से देखिए तो आपको ईशान किशन कुछ उसी अंदाज का खिलाड़ी दिखेगा, बस फर्क यह है कि ईशान को उतनी बैकिंग नहीं मिल रही है। माना कि ईशान आईपीएल में काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई उनकी हाल फिलहाल में, लेकिन ईशान किशन को जब जब मौके मिले, उनका जो फियरलेस क्रिकेट अप्रोच है उसने काफी एंटरटेनमेंट दी है हमें, और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, रन्स बना करके दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, ट्रेविस हेड को प्रेज करना ठीक है, लेकिन हमारे पास भी एक है, उसको ग्रूम करना क्यों ठीक नहीं है? उसको थोड़ा ग्रूम करो यार। देखो, ब्रेक के बाद वापस आया है और ही इज बेटर देन एवर। वो हर बार से और स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है अपने आप को। पहला मैच नहीं खेल पाए दुलीप ट्रॉफी का, और आप अगर ऐसे एक एक मैचेस छोड़ते हो, आपको पता है ये मैचेस नहीं, अपॉर्चुनिटी होती है। एक भी मैच अगर आपके हाथ से निकल गया तो हो सकता है आप पूरे पूरे साल बैठ जाओ। लेकिन आपको दूसरे में जैसे ही मौका मिला, आपने वहां प्रूफ कर दिया, आपने आते ही शतक लगा दिया। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि बुची बाबू में ऐसे ही करा था इन्होंने, यहां भी ऐसे ही करा था, लेकिन इनके बारे में बात नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि बीसीसीआई शायद इनको कंसिडर नहीं करता है। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे आप ऋतुराज को देख लीजिए, ऋतुराज को लेकर के बहुत बात चल रही है कि यार शुभमन गिल, ये बात तो खुद आकाश चोपड़ा ने कह दी कि फिलहाल शुभमन गिल ही प्रायोरिटी है, ऋतुराज कुछ भी कर ले टीम में नहीं आएंगे। तो जब आपने पहले से ये सोच रखा है कि यार कुछ भी कर लो टीम में नहीं आओगे, तो आप क्या कर सकते हो बॉस? आप परफॉर्मेंस दे सकते हो, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो रणजी खेल रहे हैं वहां दे रहे हैं, दुलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं वहां दे रहे हैं, बुची बाबू खेल रहे हैं वहां दे रहे हैं। तो अब बस इंतजार रहेगा इस बात का कि कब आप ईशान किशन को वापस से टीम में लेकर के आते हो। बिकॉज देखिए, ईशान वो नहीं है जिनको आप आसानी से साइडलाइन कर सकते हो। इतनी आसानी से साइडलाइन होने वालों में से ईशान किशन नहीं है। ईशान किशन जहां जहां खेल रहे हैं, जब जब खेल रहे हैं, एक फियरलेस अप्रोच और एक बहुत अट्रैक्टिव अप्रोच है उनकी। अगर आप भी उनको खेलता हुआ देखोगे तो आप भी रुक जाओगे कि यार देखते हैं जरा, खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि वो कितना बड़ा उसके सामने गेंदबाज क्यों ना हो, उसकी अप्रोच चेंज नहीं होती, और वो कभी प्रेशर में नहीं दिखता। सबसे बड़ी बात यह है,
चलिए उम्मीद करेंगे कि जिस तरह की परफॉर्मेंस ईशान किशन ने हाल फिलहाल में बुची बाबू में दी थी, फिर उसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दुलीप ट्रॉफी में दी, वही कुछ परफॉर्मेंस ऐसी हो जो बीसीसीआई के सिलेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करे। उम्मीद करते हैं कि जय शाह देख रहे होंगे, हालांकि जय शाह का टेन्योर बस खत्म पर है अब, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि वो देख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं गौतम गंभीर इस एपिक कमबैक को देख रहे होंगे, इस हीरो को देख रहे होंगे जो सिर्फ झारखंड का नहीं इंडिया का भी हीरो है। लेट्स जस्ट सी के जितने भी सिलेक्टर्स हैं, कैप्टन्स हैं, कोचेस हैं, क्या वो इन पर नजर बनाए बैठे हैं? क्या आगे आने वाले मैचेस में, आगे आने वाली सीरीज में आप इनके बारे में सोचोगे? माना कि टेस्ट क्रिकेट में शायद नहीं सोचो कि यार हमारे पास ऋषभ पंत है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप बिल्कुल सोच सकते हो। जो ये अप्रोच है ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो लेट्स जस्ट सी के कितना और टाइम लेता है बीसीसीआई ईशान किशन को वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट देने में जो उन्होंने सिर्फ इस वजह से छीन लिया था क्योंकि ईशान अपनी मर्जी से ब्रेक लेकर चले गए थे। खैर, क्या आपको लगता है कि ये एनफ है या अभी ईशान को और प्रूव करना पड़ेगा और तब जाकर के कहीं उनको कम बैक करने का मौका मिल पाएगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।